हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जो भी आपकी तैयारी है समूह का या यूकेपीएससी, तो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है थारू जनजाति। ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम देखेंगे और जल्द ही बहुत ही जो है 1 मई से, है ना, आपको पूरा प्रॉपर बोर्ड में वीडियो बनाकर फिर दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद प्रॉपर आपको जैसे रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो पाएंगे। फिर तो आज हमारा टॉपिक है थारू जनजाति के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड में देखो, सबसे पहले 1965 में एक लोकर समिति बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य ये था कि किस किस जाति को हमें जनजाति का दर्जा देना चाहिए। ठीक है, तो 1965 में जो लोकर समिति बनी उसकी सिफारिश के आधार पर ही 1967 में 1967 में उत्तराखंड, उस समय तो उत्तर प्रदेश था, तो इस पहाड़ी क्षेत्र की 5 जो जनजातियां हैं, ठीक है, उनको अधिसूचित कर दिया गया एसटी के रूप में। ठीक है, तो 1967 का ईयर याद रखना है। 1965 में लोकर समिति बनी, ये भी याद रखना है। इसके बाद आते हैं, इसमें थारू का अर्थ माना जाता है ठहरे हुए। अब कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या बातें इनके बारे में बताई गई है। एटकिंसन ने माना है कि ये तराई क्षेत्र के निवासी हैं, और तराई भूमि को मृत्यु भूमि भी एटकिंसन ने कहा है। ठीक है, एटकिंसन जो है, देखो, उन्होंने कार्तिकेयपुर को भी कत्यूरी नाम दिया था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद जो आते हैं जय सिंह रावत। जय सिंह रावत ने थारू जनजाति के लोगों को मलेरिया प्रूफ मानव कहा है, यानी इनके पास ऐसी जड़ी बूटियां या वो थे तरीके जिससे इनको मलेरिया से ये बच पाए थे। तो मलेरिया प्रूफ मानव पूछा जा सकता है, तो थारू जनजाति को ही कहा है। ठीक है, ये लोग स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, तो ये एग्जाम में आ चुका है। राणा प्रताप या महाराणा प्रताप का कहा जाता है कि जो उनके सैनिक थे उन्हीं के वंशज जो हैं थारू लोग हैं। क्रुक, जैसे एटकिंसन है, ऐसी एक क्रुक विद्वान है। क्रुक महोदय ने माना है कि जो थारू नाम है वो दारू से आया है, दारू मतलब मदिरा से। ठीक है, नेसफील्ड नामक विद्वान मानते हैं कि जो थार का मरुस्थल है, ये लोग वहाँ के निवासी थे, और इसी क्रम में ये धीरे धीरे क्या है, थार के निवासियों के लिए थारू नाम आया था, और फिर ये अपना स्थान बदलते 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 जो है यहाँ तक पहुँचे। वर्तमान में बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति जो है पहले जौनसारी थी, अभी क्या है, थारू आपको याद रखना है। ठीक है, इनके शारीरिक लक्षण जो है मंगोलों के समान माने जाते हैं। ठीक है, जैसे मंगोल थे। थारू महिलाएं जो हैं वो माना जाता है कि जो रानी पद्मावती थी राजस्थान की, उनकी वंशज हैं। ठीक है, थारुओं की जो महिलाएं हैं पद्मावती की वंशज हैं। थारुओं में अन्य जाति से थोड़ा अलग मात्र सत्तात्मक समाज है। ठीक है, मात्र सत्तात्मक समाज यानी वुमेन एम्पावरमेंट कह सकते हैं, यहाँ पर पूरा है। तलाक का अधिकार भी है। विधवा विवाह, बाल विवाह, ये सभी यहाँ पर प्रचलन में है। ठीक है, थारुओं में जो परिवार का मुखिया होता है, जो सबसे योग्य व्यक्ति को चुना जाता है, उसे गंधूर कहते हैं। ठीक है, क्या है, गंधूर। फिर है पंचायत जो होती है उसे बिरादरी बोलते हैं, और उसका जो परिवार का मुखिया तो गंधूर हो गया, पंचायत का मुखिया महतो कहलाता है। ठीक है, महतो। और गोत्र को या घराने को ये लोग कुरी कहते हैं, कुरी। फिर है, ये लोग इन थारू में, और कोई भी जनजाति देखो उसमें शराब का बड़ा महत्व है, तो ये लोग जाड़ शराब बनाते हैं। अपना पराया, फिर आता है टर्म अपना पराया। क्या है, तो अपना पराया है इनकी सगाई की रस्म। उस समय ये लोग लड़की को गुड़ या मछली देते हैं, और राम राम समधी बोल के जो है पक्का हो जाता है। तो अपना पराया जो है मुख्य रूप से सगाई की रस्म है। फिर है, विवाह से 10-15 दिन पहले निश्चित कर देते हैं तिथि को, तो बात कट्टी इसको बोलते हैं। ज़्यादातर थारू लोगों के विवाह जो हैं वो माह के महीने रविवार या गुरुवार के कोई दिन निश्चित किया जाता है। फिर होता है चाला। चाला क्या प्रथा है इनमें, थारुओं में? विवाह के 2-3 माह के बाद, कुछ समय तो लड़की मायके ही रहती है, और 2-3 माह के बाद स्थायी रूप से रहने के लिए ससुराल आ जाती है। इसे चाला कहा जाता है। फिर है, जो आपने बहुत सुना होगा, लठ भरवा भोज। तो आपने पढ़ा ही है कि लठ भरवा भोज विधवा विवाह के समय दिया जाता है। लेकिन विधवा विवाह भी 2 प्रकार के हैं। एक होता है, देखो, चुटकटा विवाह। इसमें क्या होता है, नए पति को पुराने के घर ले जाके ही रखा जाता है। जैसे कोई पहला पति मर गया तभी उसका विधवा विवाह होना है, लेकिन जो नया पति बना है उसे पुराने के घर में जब ले जाके रख रहे, तो वो चुटकटा विवाह है, और इसी विवाह के समय लठ भरवा भोज दिया जाता है। दूसरे प्रकार का विवाह जो होता है विधवा का, वो होता है उठान विवाह। उठान मतलब उठा के नए वाले पति के घर में रहना शुरू करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। थारू लोग जो है वो स्थायी रूप से किसान होते हैं, कृषक और आखेटक भी होते हैं।
ये लोग आखेट प्रक्रिया यानी शिकार की प्रक्रिया को खाबर कहते हैं। ठीक है, खाबर। इनके जो वस्त्र हैं जैसे लंगोटी, कुर्ता, टोपी, साफा, लहंगा, अंगिया, चोली ये पहनते हैं। शरीर पे चित्र भी गुदवाते हैं। ठीक है, जैसे आज के रूप में कहें तो टैटू बनवाते हैं, तो शरीर गुदवाना भी इनमें प्रचलन में था। पछावन देवता, खड़गा भूत, कलवा, राकत देवता ये सब इनके देवता हैं। होली में खिचड़ी नृत्य इनके बहुत प्रसिद्ध है, और अपने ग्राम देवता को ये लोग बकरा, मुर्गा, नारियल, शराब आदि चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये थारू लोगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, और अगले वीडियो में हम एक दूसरी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने भी देखा।